हरे कृष्ण बालको, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा परमाणु संरचना, द एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो कैसे लिखा जाता है उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। तो पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरी लाइन से लिखते हैं 2 3 4 5 6 7। सॉरी, यहाँ 8 रह गया था। 8 तक गिनती लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर ऊपर से ऊपर से एक नीचे से कम करते जाते हैं। वैसे इसमें लिखेंगे 3 4 5 6 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 5। तो हम क्या करते हैं, एस 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 एस, ऐसे यहाँ पे पी 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 पी, ऐसे यहाँ पे डी 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 डी, ऐसे यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ। अब क्या करते हैं, ऐसे एरो बनाते हैं, तिरछे तिरछे एरो। राइट। अब एरो बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सिर टू पूंछ, सिर टू पूंछ, सिर टू पूंछ। ये एरो की सिर से लेके एरो की पूंछ तक, सिर टू पूंछ, सिर टू पूंछ, सिर टू पूंछ, सिर टू पूंछ। राइट। अब ये होते हैं हमारे उपकोष, ऑर्बिटल्स। उपकोष में क्या होता है, एस में 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, डी में 10 से ज़्यादा और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एस का ये एस उपकोष हमारा ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा सीधा और एक उल्टा। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पी में कितनी होती हैं, पी में 3 कक्षाएँ होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं 1 2 3, फिर इलेक्ट्रॉन उल्टा। पी में 6 से ज़्यादा नहीं, ऐसे डी में बनते हैं, डी में 5, डी में 10। तो हम पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन बिठाते हैं इसमें 1 2 3 4 5। अब उल्टे करके बैठेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे उल्टा एरो एक एक करके, ये सही तरीका है। और ऐसे एफ तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखिए। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, एस में 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से देख के लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3। तो इसमें देख के लिखते हैं। ऐसी 11 का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। कैसे, देखिए, एस में 2 से ज़्यादा नहीं, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 1 11। तो यह हो गया हमारा 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो मैं आपको
मेन नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमारी आवर्त सारणी होती है SPDF ब्लॉक की, उसमें आवर्त सारणी में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये S ब्लॉक के हैं, तो हम इसे डायलॉग के माध्यम से याद करते हैं, जैसे लीना केरब CS से फरियाद। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लीना हो गई LI, लीना केरब CS से फरियाद। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है भीम जी का सर बड़ा, तो भीम जी का सर CASR सर बड़ा। तो इस तरीके से ये रहा BA बड़ा। ऐसे ही बलगा इंटल। तो ये इस तरीके से आवर्त सारणी के जो एलिमेंट हैं ये सभी डायलॉग के माध्यम से मैं आपको आगे याद कराऊंगा। इन सब के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बालकों, कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक Cr क्रोमियम 24, Cu 29, Nb 41, Mo 42, Ru 44, Rb 45, Ag 47, प्लेटिनम 78, Au गोल्ड का 79 होता है। तो दीज आर, ये जो है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, उनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अंतिम S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अंतिम D में डाल देते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें याद रखनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम Cr क्रोमियम लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक है 24। Cr 24 का परमाणु क्रमांक हम लिखेंगे, इसको देख के लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो इसको देख के लिखेंगे तो 1s2। और हम संख्या जोड़ते जाते हैं, जैसे इसमें हमने संख्या जोड़ी थी 11 का हमें लिखना था, तो 2 2 4 6 10 और 11। ऐसे ही इसका देख के लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। गिन लेते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। तो ये जो हमारा परमाणु क्रमांक है, जो हमने ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये क्या है, ये गलत है। क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया नोट में, कि इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अंतिम S में से इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम D में डाल देते हैं। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Cr = 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब इसमें से हम अंतिम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s यहाँ पे 1 रह जाएगा। ऐसी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम D में डाल देते हैं, तो 3d5 ये हमारा सही है। तो इसी तरह से हमें इन सब में भी करना है, जो मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं। कौन कौन से एलिमेंट बताए? Cr है, Cu है, Nb है, Mo है, Ru है, Rb है, Ag है, प्लेटिनम है, Au गोल्ड है। तो ये इन सब का हमें इनके बारे में ध्यान रखना है कि अंतिम S में से इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम D में डाल देते हैं। सॉरी, वो कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं आपको बताऊंगा, दोबारा बता देता हूँ कि PD = 46 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अंतिम S में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल कर अंतिम D में डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो ये तो हमारा PD, ये तो हमने नॉर्मल लिखा है, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये गलत है। और सही कैसे लिखेंगे? 5s में से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें 4d
4d इसमें डाल देंगे, अंतिम S में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम D में डाल देते हैं। तो हमारा ये 0 हो गया था यहाँ पे। तो जैसे ये 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल के 4d 10 में डाल दी, तो इसलिए इसे लिखेंगे भी नहीं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। La इज इक्वल टू La 57 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में न जाके 5d में चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, इसको देख के लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद 4d 4d जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 2 4 6 10, तो 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 और 2 38, 4d 38 38 10 48, 4d 10 के बाद 5p6 6s2 6s2 के बाद 4f। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं। यहाँ तक हमारा हुआ था 48 के बाद 49 46 49 50 51 52 53 54 50 तो यहाँ तक 6s2 तक हमारा 56 का हो गया, लेकिन हमें 57 का लिखना है। तो 6s2 के बाद क्या आता है, 4f। तो यहाँ पे देखिए 4f आ रहा है, तो 4f में ना जाके, जैसे मैंने आपको बताया, 4f में ना जाके 5d में चला जाता है। तो हम अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में तो अब नहीं डालेंगे, 4f इसे इसमें 4f और 5d, तो 4f में ना जाके 5d में चला जाता है, राइट। तो बाल को सेम हेयर जैसे मैंने आपको La का बताया, ऐसे ही Ac में होता है। ये 49 में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में ना जाकर 6d में चला जाता है। जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ऊपर से नीचे तक ऐसे करके लिखेंगे आप, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, Ac में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में न जाकर 6d में चला जाता है। दीज आर नोट डाउन पॉइंट, इसे आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय। इसे आप संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित परमाणुओं के संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ये आपको तभी लिखना है जब आपको बोला जाएगा। ये ऐसे आप संक्षिप्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है, जो हमारा Ar है, आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 18। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको टाइटेनियम का लिख के दिखाता हूँ, 22। तो जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, राइट। अब इसे हमें संक्षेप में कैसे लिखना है, टाइटेनियम 22 का, तो इसका आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो हमें काउंट करना है, ये कैसे, 2 4 6 10 2 12 और 6 18। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है।
और इसका परमाणु क्रमांक भी 18 है, संख्या 18। तो हम लिखेंगे सॉरी मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ 22। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 हुए, तो हमें AR18 लिखना है। ऐसे करके हमें क्लोज ब्रैकेट बनाना है और लास्ट का हमें ऐसे लिख देना है 4s2 3d2। ये संक्षिप्त में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। तो बालको CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी मॉडल है, मतलब अलग है, जो रूल फॉलो नहीं करता, तो इसके लिए हम आपको लिखना है 1s2 2s2 2p6। जो मैंने आपको बताया था, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3d में चला जाता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 3p6 तक AR18 ये ऐसे लिखना है, और 4s1 से 3d5 ये हमें ऐसे उतार देना है जो कहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आता है कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पहले मैं आपको डायलॉग से याद कराऊंगा कि उन एलिमेंट्स को मैं आपको डायलॉग से याद कराऊंगा कि इसे कैसे याद करते हैं। तो ये रहे वो एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है। तो इसे मैं आपको डायलॉग से याद कराऊंगा। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे पूरी आवर्त सारणी में आपको सिखाऊंगा आगे। तो इसे नोट करके लिखते हैं। ये डायलॉग आप नोट कर लीजिए। C पर नंद है PM, SM, C पर नंद है को छोड़ देते हैं PM, C पर नंद PM SM। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58, 59, 60, 61, 62। EU को गोल्ड तब दियो, EU को हटा देते हैं, EU को गोल्ड GD तब TB दियो, DY। तो इसका परमाणु क्रमांक 63, 64, 65, 66। जब हो घर पर, जब हो घर पर, हो HO 67। तो कैसे याद करते हैं इसे? C पर नंद है PM SM, EU को गोल्ड तब दियो जब हो घर पर। C पर नंद PM SM, EU को गोल्ड तब दियो जब हो घर पर। तो हो की HO। तो इस तरीके से इसके आगे भी डायलॉग है। जब हो घर पर ERTM और यवलू। फिर लास्ट में डायलॉग मारते हैं ही नी अर कर ने XE रन बनाए। ERTM यबलू, इसे और छोड़ देते हैं। ERTM यबलू। फिर ही नी अरकर ने XE रन बनाए। ही नी हीलियम नियॉन आर्गन कर XE का परमाणु क्रमांक होता है 54 और RN रन बनाए।
फिर दोबारा देखो, सी पर नंद है PM SM, EU को गोल्ड तब दियो जब हो घर पर ERTM और यब लू ही नी अरकर ने XC रन बनाए। तो इस तरीके से आप इन सब का परमाणु इसको आप एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। ये F ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो बाल को मैं आपको बता रहा था जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसे मैंने आपको डायलॉग से बताया, सी पर नंद PM SM, EU को गोल्ड तब दियो जब हो घर पर ERTM और यब लू। तो ये इनका परमाणु क्रमांक है 58 से फिर 71 तक, जो मैंने आपको अभी डायलॉग से यहाँ पे बताया। ओके, तो मैं आपको 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाऊंगा। 58 XE 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। सभी के आगे XE, ये सभी के नीचे XE यहाँ तक सभी के नीचे XE आएगा। ये मैंने XE क्यों लिखा है, ये एक्सेनॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। तो 54 होता है इसका परमाणु क्रमांक, ये 54। तो 54 हमने XE का लिखा है और 54 के आगे हम इसे देख के आसानी से लिख सकते हैं। 54 के बाद आएगा 4F1 5D1 6S2। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 4F3 5D0 6S2। ऐसे यहाँ पर 4F4 5D0 6S2। यहाँ पे 0 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें नियम होते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3D में ना रहकर 6S में चला जाएगा, तो वो आपको नोट कर लेना है, याद रखना है उसे। ऐसे यहाँ पे 4F5 5D0 6S2। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। यहाँ XE लिखा है, XE 54 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसलिए हमने लिखा है। यहाँ 4F1 5D1 6S2। तो ऐसे ही मैंने 58 से लेके 71 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिख दिए हैं। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अंतिम D में से इलेक्ट्रॉन निकाल के 6S2 में किस में हमें D में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ये चीज़। सॉरी, ये एक्चुअली सब में है कि हमें जब हम 58 से लेकर 71 तक का परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो हमें D में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर अंतिम D में से इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम S में हमें भेजना है। ये चीज़ हमें सब में है, ये हमें काम सब में करना है। 58 से लेकर 71 तक ये हमें याद रखना है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये भी आता है क्वेश्चन, ये 90 से लेके 103 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखो। तो इसको भी हम डायलॉग के माध्यम से याद करते हैं। थापा यू नेपाल का, पूनम अमर समर बैंकॉक, सैफ ऐश फैम मद्रास, कोई नहीं लाहौर का। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, थापा TH थापा यू नेपाल NP नेपाल, पूनम PU, अमर AM, समर CM, बैंकॉक BK, सैफ CF, ऐश ES, फैम FM, मद्रास MD, कोई नहीं लाहौर का, नो लाहौर। तो यहाँ पे लिखते हैं नो लाहौर HLR।
तो इसी तरह से आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप 90 से लेकर 103 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यहाँ आर एन का परमाणु क्रमांक होता है 86 तक हमने ऐसे लिखा, और बाकी का हमने पीछे मतलब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके से, बाकी हमने इसको देख के लिख दिया। ओके, तो आर एन का होता है 86 के बाद हमने कैसे लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 86 तक। इसके बाद हम इसे देख के लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आर एन का 86 परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें लिखना है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे? पहले हम Na का परमाणु क्रमांक देखते हैं। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो धनायन का जो धनायन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए धनायन पर जितना आवेश होता है, इस पर कितना आवेश है, +1 आवेश है इस पर, तो जितना आवेश होता है वो उसके परमाणु क्रमांक में उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल Na का परमाणु क्रमांक है 11, तो हम क्या करेंगे, Na का 11 है, अब हमें लिखना है Na+ का, तो हम 11 में से 1 कम कर देंगे, ये 10। तो Na+ का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, Na+, इसका हुआ 10, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। ओके, फिर आता है Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से मैंने आपको धनायन का बताया कि किसी पे भाई प्लस का चार्ज आ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ Cl-, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणायन आ जाता है, तो कैसे लिखा जाएगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर प्लस वाले में हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें से कम कर रहे थे जितना उस पर आवेश होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि Cl-, इसमें उल्टा करते हैं। तो हमें Cl- में का परमाणु क्रमांक लिखना है, तो Cl- इस पर कितना है, 1 माइनस का चार्ज है, तो हम इसके परमाणु क्रमांक में 1 जोड़ देंगे, ये 18। तो Cl- = 18। अब 18 का परमाणु क्रमांक ले सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। तो इस तरीके से हम ऋणायन का और धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और एक नोट करने वाली बात, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच में होता है उनके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हेतु इलेक्ट्रॉन पहले 4s से कम करते हैं, और यदि आवश्यकता होती है तो फिर 3d से कम करते हैं। तो वो तत्व कौन से हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको भी हम डायलॉग से याद करते हैं। सस्ती, बेकार, मनफीको, निक्कू, ये ऐसी सस्ती, बेकार, मनफीको, निक्कू जानता है। ये आगे एलिमेंट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पूरी आवर्त सारणी में आपको बताऊंगा। तो इनका 21 से लेके 30 तक इनका परमाणु क्रमांक होता है, और इन पे मैंने बॉक्स से बनाया क्योंकि ये आतंकवादी मॉडल हैं। मतलब एक तो सीआर में था, जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते थे तो
इन पे मैंने इन पे मैंने सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अंतिम एस में से इलेक्ट्रॉन निकाल के अंतिम डी में डाल देते हैं। सो इसमें हमें क्या करना है, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच में होता है उनके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हेतु इलेक्ट्रॉन पहले 4s से कम करते हैं और यदि आवश्यकता होती है तो फिर 3d से कम करते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, पहले तो हम नॉर्मल लिखते हैं Cs का 21 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये हमारा 21 है, 21 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर प्लस 2 चार्ज आ गए तो हम क्या करेंगे, CS से तो कम कर देंगे, 21 माइनस 2 19 हो गया। तो 19 में हमने ये देखिए यहाँ पे 4s2 है तो पहले हमने 4s से कम करा, D को ऐसे ही रखा 3d1। फिर हमें SC प्लस 3 यहाँ पे प्लस 3 प्लस 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 SC प्लस 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 3 चार्ज हैं तो हम तो 18 हो गया, 18 संख्या और परमाणु क्रमांक हो गया 18। फिर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो हमने 4s से पहले कम किया था, अब 4s यहाँ पे नहीं है तो हम 3d से कम करेंगे। पहले हमने 4s से कम करा, 4s भी 0 है और यहाँ पे 3d भी 0 है। यहाँ पे क्या था, 4s हमारा 0 था तो हमने दोनों से कम कर लिए, यहाँ पे दोनों 0 हो गए तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, 0 का लिखा नहीं जाता है। तो इस तरीके से पहले हम 4s से कम करते हैं और फिर यदि आवश्यकता हो तो हम 3d से कम करते हैं। और बात को ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है, अभी मैं आपको अयुग्मित भी बताऊँगा। अयुग्मित का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है हमारा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है रंगीन, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है प्रतिचुंबकीय मतलब रंगहीन, उसमें कोई प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित होता है मतलब ये, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, कक्षक है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक और युग्मित किसे कहते हैं, युग्मित होता है हमारा, युग्मित होता है मतलब पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक कक्षक में, एक कक्षा में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। तो ये हमारा अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है। और पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये अनुचुंबकीय है तो अयुग्मित है, तो हमारा मतलब अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो अयुग्मित है, अनुचुंबकीय कहलाएगा और रंगीन कहलाएगा। और युग्मित है मतलब जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, तो प्रतिचुंबकीय होगा और वो रंगहीन होगा, उसमें किसी प्रकार का रंग वंग नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि इस तरह का CS, ये Z हमारा परमाणु क्रमांक होता है, CS का परमाणु क्रमांक 21 दे रखा है। अब हमें CS+2 और CS+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो ये बहुत ही आसान है, पहले हम CS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। CS का हमारा 21 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब CS+2 में क्या होगा, CS+2 में क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है तो 21 में से 2 कम होके 19 रह जाएगा। अब हमें 19 का लिखना है, तो 19 का लिखेंगे तो हम S में से इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, तो हमारा यही रह जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1, यही रह जाएगा। तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहले 1s2 लिखेंगे, तो 1s2 लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,
ऐसे ही 2p6 p में कितने कक्षा होती हैं? 3 कक्षाएं होती हैं। तो 1 2 3 ऐसे लिखना शुरू करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2p6 हो गया। फिर ये 3s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p6, फिर 3d, ये 3d1 है ना, ये 3d1, तो इसमें हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें s2 Cs+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसी Cs+3 में क्या होगी? आप बहुत समझदार हैं बाल को, आप समझ सकते हैं इसमें 0 होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम वर्ग या समूह निकालते समय कक्षाएं बनाते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0। तो ये क्या होता है कि फिर इसमें 1s2, मैं अभी आपको डायलॉग के माध्यम से बताऊंगा। मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें एक बालक होता है, वो पहले फर्स्ट एक कक्षा में 2 सेक्शन होते हैं, 2 बालक होते हैं। फर्स्ट ए में उसका नाम S1 होता है। जब वो सेकंड क्लास में आता है फिर उसे S2 बोलते हैं। फिर थर्ड में आ जाता है P1, P2, P3, P4, P5। फिर वो 7वीं कक्षा के बाद वो पढ़ा ना, तो वो जब पढ़ा नहीं तो वो 0 अनपढ़ रह गया, फिर उसे P6 बुलाने लगे। ऐसे ही दूसरा बालक था। दूसरे बालक ने क्या करा, वो उल्टा बैठ के पढ़ा, उल्टी कक्षा में पढ़ा। तो उसमें फर्स्ट बी उसका सेक्शन होता है, फिर सेकंड बी, फिर उल्टा लिखते हैं इसे, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, इस तरह से। फिर 8वीं में आके क्या हुआ कि ये 6 D6, D7, D8 थे, इन बालकों में चक्कूबाजी हो गई इस तरीके से। फिर ये पढ़ाना 8वीं में चक्कूबाजी हो गई। तो इस तरीके से हम ये याद रखते हैं वर्ग समूह। ये S2, ये S2 होता है इसलिए S2, P6 1 2 3 4 5 6 और D10 होता है इसलिए D10। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है ये। तो बालको ये तो हो गया, मैंने आपको वर्ग या आवर्त की एक टेबल बनानी सिखा दी कि इसमें से वर्ग या समूह कैसे देखा जाता है। अब मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये देखिए, 2 बातें हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे में ये क्षैतिज खाने वो आवर्त कहलाते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं खड़े खड़े में, वो वर्गीय समूह कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे आवर्त हैं और ये वर्ग हैं। ऊर्ध्वाधर में वर्गीय समूह, ये वर्गीय समूह कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर में। तो हम फॉर एग्जांपल 11 हमारा एटॉमिक नंबर है। अब इसका हमें वर्ग और समूह बताना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये दे रखा है 11 का आवर्त या वर्ग या समूह बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। क्या होता है, 1s2, 2s2,
2p6 3s1। ये 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करते हैं, आवर्त देखने के लिए हमें आवर्त निकालना है। तो आवर्त निकालने के लिए आगे की ये 1 2 ये 2 ये 3 है, तो हम क्या करते हैं, आगे की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या होती है हमारा आवर्त, ये आवर्त होती है। तो आवर्त कौन सा है हमारा, ये तीसरा 3 है, तो तीसरा आवर्त हो गया हमारा। ठीक है। और वर्गीय समूह कैसे देखते हैं, वर्गीय समूह ये देखते हैं, ये 3s1 लिखा है, आगे की सबसे बड़ी संख्या लिखी है ना, तो ये 3s1। अब ये 3s1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 3s1 आ रहा है हमारा यहाँ पे फर्स्ट ए। तो इसका वर्गीय समूह क्या हुआ, वर्गीय समूह हुआ हमारा फर्स्ट ए। ये हमारा वर्गीय समूह हो गया। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गीय समूह निकालते हैं, जब आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गीय समूह निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे वह आतंकवादी क्यों ना हो। मतलब जैसे मैंने आपको कई एक बताया था कि 4s में से अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल के अंतिम d में डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। जब हमें वर्गीय समूह लिखना होता है वो हम उसका परमाणु क्रमांक हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, चाहे वह आतंकवादी क्यों ना हो। और एक बात और नोट करने की है इसमें कि जिन परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है उन्हें आवर्त सारणी में 30 से 3rd B तथा छठे वर्ग में रखा गया है। और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होता है उन्हें आवर्त सारणी में 3rd B तथा 7वें आवर्त में रखा गया है। ये हमें याद करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि 58 का जो है हमें आवर्त निकालना है, वर्गीय समूह निकालना है, तो हम क्या आंसर देंगे, हम ये आंसर देंगे कि इसका वर्ग है 3rd B और इसका आवर्त है छठा आवर्त है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए 90 का आ जाता है या 103 का आ जाता है कि इसका वर्ग और आवर्त बताओ, तो हम घंटों थोड़ा ना लिखेंगे, हमें ये याद रखना है केवल कि इसका वर्ग क्या है 3rd B और आवर्त क्या है 7वां आवर्त है। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन आया परमाणु क्रमांक 58 का वर्ग आवर्त बताओ, तो 3rd B वर्ग और छठा आवर्त, ये हमें याद रखना है, छोटी छोटी चीज़। हाँ बालकों, अब आता है बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबरी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, खोपड़ी में ऊपर मुंह मेरी कर लो। पहले बनाते हैं प्रोटॉन, सबसे अंदर नाभिक होता है प्रोटॉन, फिर कक्षाएं होती हैं, फिर ये होता है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा होती है हमारी K, दूसरी कक्षा होती है हमारी L और तीसरी कक्षा होती है M N, इसी तरह से कक्षाएं होती हैं, फिर O P ऐसे करके। ये क्या कहलाती हैं हमारी, ये कहलाती हैं हमारी कोश यानी सेल, ये हमारी सेल कहलाती हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक फॉर एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार Na का परमाणु क्रमांक कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना वाल को। पहले हम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल तरीके से जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे,
1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो एक रफ वर्क हो गया हमारा, रफ वर्क। ओके, तो ये हमारा रफ वर्क हो गया। और Na, ये हमारा 1 लिखा है, ये 2 3। तो ये हमें देखना है, ये पहली, जिसके आगे 1 लिखा है ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, मतलब ये तीसरी सेल, जिसके आगे 2 पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो जो पहली सेल में आ रहा है ये 1, तो इसे के लिखेंगे, मतलब के। और इसमें के, ये दूसरी कक्षा कौन सी है हमारी, एल है। और तीसरी कक्षा कौन सी है, एम। तीसरी कक्षा एम, ये 3 मतलब तीसरी कक्षा। और ये हो गया Na। फिर कैसे लिखेंगे, के में एक पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितने हैं, ये 2 आ रहा है ना, दोनों ये 2 1s2 2s2, तो ये दूसरी, इसकी दूसरी कोश में है। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 हैं। ऐसे ही एम में कितने हुए, फिर एम में हुए हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस तरीके से हम बोर-बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आगे हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।